हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है, जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तब क्या सोचा। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं या आपके क्रश भी हैं अगर, लेकिन वो आपके लव इंटरेस्ट हैं, तो व्यूअर्स जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो उनके मन में क्या थॉट आया, क्या फीलिंग आई, क्या इमोशंस थे। कहीं ना कहीं फ़र्स्ट थॉट या कहीं ना कहीं फ़र्स्ट फीलिंग क्या रही वो हम जानेंगे। लेकिन ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके। रीडिंग जो है वो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी इसे देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तब क्या सोचा। Knight of Swords. Okay, we need one card at one time. Five of Cups. Okay. मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स कि जब इस इंसान ने आपको पहली बार देखा ना कहीं इन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे ये आपको जानते हैं, या इन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे आपके साथ उनका पहले भी इंटरेक्शन हो चुका है। जब उन्होंने पहली बार आपको देखा तब उनका थॉट ये था कि शायद वो आपको पहले से जानते हैं। ओके। उन्हें ऐसा फील हुआ व्यूअर्स पहली बार आपको देखकर कि वो अभी आपके पास जाएं और आपसे बात करें विदाउट वेटिंग, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उनको ऐसा फील हुआ कि उन्हें अभी आपके पास जाना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है चाहे उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखकर आपसे बात की या नहीं की, लेकिन रियल टाइम जब आपको सामने से देखा तो इनका यही मन हुआ कि अभी बात करनी चाहिए, अभी इंटरेक्ट करना चाहिए, अभी अप्रोच करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंस्टेंट फीलिंग थी इस इंसान के अंदर कि वो आपसे बात करे, आपको अप्रोच करे जब पहली बार उन्होंने आपको देखा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको पहली बार देखकर इस इंसान को ना कुछ याद आया, कुछ पास्ट का याद आया, कुछ पिछड़ा पुराना बीता हुआ, कुछ इनको अपनी लाइफ का याद आ गया। आपको देखकर इनके कुछ इमोशंस ट्रिगर हो गए। ऐसा भी हो सकता है व्यूअर्स कि इन्होंने आपको देखा और इन्हें आप किसी की याद दिलाते थे, या अगर आप किसी की याद नहीं दिलाते थे तो आपको देखकर इन्हें ऐसा लगा कि इनके दिल में जो फीलिंग आ रही है वो नहीं आनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी उस फीलिंग को दबाने की, सप्रेस करने की कोशिश की, क्योंकि उनको उनका पास्ट फ्लैशबैक होने लगा। जब आप किसी इंसान को देखते हैं और एकदम से उससे बात करने का मन करता है, उसकी वाइब बहुत फेमिलियर लगती है, वो इंसान बहुत फेमिलियर लगता है, लेकिन व्यूअर्स फिर आपको अचानक याद आता है कि आपका पास्ट कैसा रहा है, क्या आप उन चीज़ों से उभर पाए हैं, क्या ओवरकम कर चुके हैं वो सब आपको याद आता है। आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो कितना बैड एक्सपीरियंस था, कितने दुखी आप थे, कितना कुछ आपने झेला है, कितना कुछ आपने सफ़र किया है एक लव एंगल में, एक लव रिलेशनशिप में, वो सब आपको याद आता है। मुझे लगता है इनको भी इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप, कोई ब्रेकअप कुछ याद आया। उस वजह से ये अचानक जाके आपसे बात करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि उनका बैड एक्सपीरियंस जो है वो उनको ओपन अप होने के लिए रोकता है। चाहे वो अट्रैक्शन फील करते हैं, ओके, फिर भी उनका जो फ्लैशबैक है, ये कह सकते हैं जो पास्ट है, वो उनको आगे मूव करने से रोकता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनके दिल में ना दुख का या पुरानी यादों का एक बक्सा है पूरा, एक पूरी टोकरी है पुरानी यादों की, जिसको अभी तक ये इंसान रिलीज़ नहीं कर पाए हैं। इट इज़ स्टिल समवेयर इन देयर माइंड एंड देयर हार्ट। कहीं ना कहीं इनके दिल में, दिमाग में अब भी वो पास्ट है जो इनको
अप्रोच नहीं करने देता या ओपन अप नहीं होने देता, एक्शन नहीं लेने देता, आगे नहीं बढ़ने देता। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपको देखते ही इनका मन तो ऐसा हुआ कि ये आपसे जाके बात करें, बट कहीं ना कहीं बाद में ऐसा इन्होंने सोचा, क्योंकि ये नहीं गए आपसे बात करने। ओके, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा होगा तो इन्होंने देखते ही आपसे बात करना स्टार्ट नहीं किया होगा, या देखते ही इंस्टेंटली आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि मन तो किया कम्युनिकेट करने का, लेकिन कुछ अपना हार्ट ब्रेक याद आ गया, कुछ ब्रेकअप याद आ गया, कुछ ऐसा याद आ गया जिस वजह से ये इंसान रुक गए, क्योंकि वो उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पाए थे, या उस बैड एक्सपीरियंस को लेट गो नहीं कर पाए थे, और उन्हें कुछ अपनी पास्ट मेमोरीज़ याद आ गई, कुछ ऐसी बातें जो अनकही हैं, कुछ ऐसी बातें जो इन्होंने किसी से शेयर नहीं की, किसी से कही नहीं, दिल में दबी हुई हैं, कुछ ऐसा दुख जो है वो उभर आया। ओके, कुछ ऐसा पेन जो है वो उनकी आंखों में उतर आया, और ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं जाकर बात नहीं करता हूँ, वेट करता हूँ कि ये खुद आके बात करे, खुद आके कम्युनिकेट करे, खुद आके अप्रोच करे। मैं इस चीज़ का वेट कर लेता हूँ, वेट कर लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं देखते ही मन हुआ कि बात करें, लेकिन बीच में कुछ ऐसा उनको फील हुआ जिस वजह से उन्होंने सोचा कि नहीं, इंस्टेंटली जाकर बात नहीं करते हैं, वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार करते हैं कि ये इंसान खुद बात करेगा, खुद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, या खुद मैसेज करे, या खुद अप्रोच करे, उसका इंतज़ार करते हैं। एकदम से खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि ये अपने दुख से उभर नहीं पाए हैं। इनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी और के लिए इजीली अवेलेबल या इजीली ओपन अप नहीं हो पाते हैं। उस डर की वजह से इन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया। ओके, तो व्यूअर्स, अगर ये आपसे मिले हैं तो उससे पहले इनका कोई रिलेशनशिप ऐसा रहा है जो काफ़ी पेनफुल रहा है। या लेट्स सी और क्या है। ओके, मुझे कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसा लगता है कि जब ये आपसे मिले तो इनके दिल में तो ये सब चल रहा था जो मैंने आपको बोला, लेकिन इन्होंने दिखावा किसी और चीज़ का किया। लाइक जब इन्होंने आपको पहली बार देखा तो इनके दिल में तो यही था कि ये बात करें और ये सब, फिर इमोशनल भी फील हुआ अंदर से और वो खुद को रोक भी पाए। ओके, लेकिन ये अंदरूनी बातें हैं, ये अंदर से उन्हें फील हुई थी। जो उन्होंने शो किया वो कुछ ऐसा था व्यूवर्स कि उन्होंने आपको ऐसा दिखाया कि मुझे बात करने में क्या इंटरेस्ट होगा, ये मैं क्यों अट्रैक्ट होने लगा या होने लगी। उन्होंने बहुत ही कोल्ड, बहुत ही अनइंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड टाइप ऑफ बिहेवियर दिखाया, और कहीं ना कहीं थोड़ा एटीट्यूड दिखाया। ये थोड़ा सा ऐसा शो ऑफ किया कि मेरी लाइफ में ना मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं, मेरे पास ना जो मैं चाहूँ वो कुछ है मेरी लाइफ में, वो सब कुछ है जो मैं चाहूँ वो मेरी लाइफ में है, सब कुछ है, ऑप्शंस है। मैं क्यों आपको अप्रोच करूँगा, या मैं क्यों आपके पास आऊँगी, मैं क्यों आपसे बात करूँगा या करूँगी। तो उन्होंने एक इस लेवल का एटीट्यूड मेंटेन किया दिखावे के लिए। उन्होंने ऐसा दिखाया कि आई एम नॉट अफेक्टेड, आई एम नॉट बॉर्डर्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड, या आई डोंट केयर। उन्होंने ऐसा दिखाया आप कोई भी हो, आपकी तरफ मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा कूल और बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में अपने आप को दिखाया, और ऐसा दिखाया कि मुझे कुछ नहीं पड़ी है। जनरली लोग ऐसा ही करते हैं, किसी को देखते हैं, कोई पसंद आता है तो अपनी एक्साइटमेंट को या अपने उस पैशन को दिखाते नहीं हैं, या उस अट्रैक्शन को, जो इंस्टेंट मैग्नेटिक पुल फील होता है उसको दिखाते नहीं। ऐसा दिखाते हैं बहुत कूल, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आई एम चिल, आई एम फाइन, ऐसा दिखाते हैं। ऐसा ही उन्होंने भी दिखाया कि उनके पास ओके ऐसे ऑप्शंस बहुत है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा दिखाया। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये जो इंसान है इन्होंने चाहे ऐसा दिखाया, लेकिन अपना बिहेवियर उसके बाद आगे से थोड़ा फ्लर्टेशियस रखा,
थोड़ा फ्लर्टेशियस रखा। इन्होंने ऐसा सोचा कि वो डायरेक्ट जाके आपको अप्रोच करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके लिए एकदम क्रेज़ी हैं और आपके लिए बिल्कुल एकदम दीवाने हैं या दीवानी हैं। उन्होंने ऐसा सोचा कि ये दिखाने की जगह वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो सकते हैं, फ्रैंक हो सकते हैं, फ्लर्टेशियस हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आगे के दिनों में, आगे के पल में उन्होंने ऐसा किया हो, ऐसा बिहेवियर पोर्ट्रे किया हो, ऐसा बिहेवियर दिखाया हो कुछ दिनों बाद कि वो थोड़े फ्लर्टेशियस या थोड़े फ्रेंडली हुए हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद ही इस इंसान ने ना अपनी पास्ट लाइफ से मूव ऑन कर पाया है। जब ये आपसे मिले हैं तभी उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ से मूव ऑन किया है, तभी उनकी लाइफ में एक चेंज आया है, एक मेजर चेंज, जिसे हम कह सकते हैं ड्रास्टिक लेवल पर चेंज होना, एक बड़े लेवल पर बदलाव होना उनकी लाइफ में हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस इंसान ने आपको देखा ना, ये जब आपसे इंटरेक्ट किया फर्स्ट टाइम, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक चेंज आया और इनके सबकॉन्शियस माइंड में या इनके डिसीजन में कोई चेंज आया। ये अपने पास्ट को लेट गो कर पाए और एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए प्रिपेयर हो पाए। ओके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए इंसान प्रिपेयर हो पाया। और ऐसा लगता है तब इस इंसान ने थोड़ा आपके साथ फ्रेंडली या फ्लर्टेशियस या थोड़ा फ़नी होने की कोशिश की। फ़नी, फ्रेंडली या फ्लर्टेशियस, इसमें से कुछ उन्होंने होने की कोशिश की उसके बाद आपके साथ। जब इन्होंने आपको पहली बार देखा व्यूअर्स, तो इनको ऐसा लगा कि आप जो है ना आसानी से हाथ आने वाले इंसान नहीं हैं। आसानी से हाथ आने वाले इंसान आप नहीं हैं, इसीलिए ऐसे एक्टिंग करो कि जैसे हम आपको पाना भी नहीं चाहते। जैसे सपोज़ मुझे कार चाहिए, बहुत ही लग्जरियस गाड़ी चाहिए, लेकिन मैं उसे अभी नहीं पा सकती, तो क्यों ना मैं ऐसा एटीट्यूड दिखाऊं कि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन सी कार लग्जरियस है, कौन सी क्या है, आई डोंट केयर। तो मैं ऐसा एटीट्यूड दिखाऊं क्योंकि मैं अभी उसे पा भी नहीं सकती हूँ, मुझे पता है चाहे मैं पाना चाहूँ। तो चलो दूसरा तरीका अपनाते हैं कि जैसे अगर मैं किसी को अप्रोच करूँगा तो वो मुझे रिजेक्ट कर सकता है। इससे अच्छा ये है कि मैं ऐसा दिखाऊं कि मुझे आप पसंद ही नहीं हो, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता आपसे। उन्होंने भी ऐसा आपके अंदर देखा व्यूअर्स कि आपको पाना मुश्किल है, आपको पाना इजी नहीं है, स्मूथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने ऐसा सोचा कि ये जो है ये थोड़ा फ्रेंडली फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, या फिर शुरू में ऐसा बिहेव कर सकते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे डोंट केयर, दे आर नॉट बॉदर्ड, ऐसा इन्होंने दिखाया। क्योंकि आप उस समय ऐसा लग रहे थे जैसे हाथ नहीं आएंगे, तो उन्होंने ऐसा भी दिखाया कि उनके पास बहुत ऑप्शंस है, ऑलरेडी उनकी लाइफ में बहुत कुछ है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगेन उनकी लाइफ में चेंज आया, इस चीज़ को वो डिनाई नहीं कर सकते। आपके आने के बाद इनकी लाइफ में जो पेन था पास्ट का, वो पेन कहीं ना कहीं रिलीज़ हो गया। क्योंकि डेथ कार्ड जो है ना, वो एंडिंग्स को और न्यू बिगिनिंग्स को दर्शाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कुछ एंड हुआ और कुछ नया शुरू हुआ, किसी नई चीज़ की शुरुआत हुई। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना अपना बेस्ट इमेज या अपना बेस्ट फॉर्म जो है वो आपके सामने प्रेजेंट किया कि वो जितने कॉन्फिडेंट हो सकते थे, जितने फैशनेबल, जितने स्टाइलिश, जितने टैलेंटेड, जितने स्किलफुल, जितने गुड लुकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जितना बेस्ट हो सकते थे उन्होंने अपना बेस्ट आपके सामने प्रेजेंट किया। इनडायरेक्टली सोशल मीडिया पर अपने आप को काफ़ी काफ़ी रेप्यूटेड बताया, काफ़ी रिस्पेक्टेड दिखाया, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर दिखाया, काफ़ी गुड लुकिंग दिखाया, काफ़ी टैलेंटेड दिखाया, बातें भी ऐसी की, दिखाया भी ऐसा, शो भी ऐसा किया जैसे ये इंसान बहुत गुड लुकिंग है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत पॉपुलर है, स्टाइलिश है, दिस है, दैट है। तो ऐसा इन्होंने आपको दिखाया। ओके, ऐसा इन्होंने दिखाया ताकि आप भी इनको उसी वे में अप्रोच करो जिस वे में ये करना चाहते हैं, पर कर नहीं रहे हैं क्योंकि इनको फर्स्ट टाइम या फर्स्ट अप्रोच में ही रिजेक्शन नहीं चाहिए। तो इन्होंने अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश की आपके सामने, और वो सब कोशिश इसीलिए की, वो फ्लर्टी, फनी, फ्लर्टेशियस या कह सकते हैं
फ्रैंक, ये सब वो इसीलिए हुए क्योंकि उनका एक पास्ट का जो चैप्टर था वो आपकी वजह से क्लोज हो गया, वो एंड हो गया। आपका और उनका जो ज़ोडिएक साइन है वो हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये कुछ ज़ोडिएक साइंस है जो आपके या उनके हो सकते हैं। आपका और उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 9, 19, 29, 5, 15, 25, 3, 13, 23, 10, 20, 30, 8, 18, 28, 8, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 11, 21, 31, 1, ये कुछ डेट्स हो सकते हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन है। अगर ये डेट और ये जो मैंने डेट्स बताए हैं ये मैच नहीं करते हैं तो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। अभी मैं मंथ बताती हूँ और अगर मंथ रेजोनेट नहीं करेंगे तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो आपका और उनका बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, जनवरी, नवंबर, मई, अगस्त, मार्च एंड अक्टूबर, मार्च, अक्टूबर, यस, मार्च, अक्टूबर, यस, ये कुछ मंथ हैं जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। अगर इन महीनों में नहीं भी है तो भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स टेक अनदर डेक और देखते हैं। हे, ये दूसरे कार्ड्स भी इसमें आ गए हैं। वेट अ सेकेंड, मिक्सअप हो गए। जस्ट अ सेकेंड व्यूअर्स, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस है यहाँ पे। यस, एक यस का मैसेज आया है व्यूअर्स। आई डोंट नो आपका क्या क्वेश्चन है, क्या पूछना चाहते हैं आप यूनिवर्स से, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको यस और नो में मिल सकता है कि पहली बार देखकर ऐसा हुआ था हाँ या नहीं, वैसा हुआ था हाँ या नहीं, तो उसका आंसर है हाँ। अगर आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए तो आंसर इज़ यस। ओके, टेक एक्शन। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपसे ऐसा भी कहा जा रहा है, ऐसा भी गाइड किया जा रहा है आप लोगों को कि ऐसा ना हो कि आप दोनों ईगो इश्यूज़ की वजह से दोनों अपनी अपनी जगह इंतज़ार करते रहे कि पहले वो एक्शन ले, पहले वो अप्रोच करे। आप सोचे पहले वो अप्रोच करे, वो एक्शन ले, और कोई भी एक्शन ना ले। तो अगर ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रिश्ता, ये इंसान बहुत वैल्यूएबल है, प्रीशियस है, तो फिर आप इसके लिए एक्शन ले सकते हैं। ऐसी गाइडेंस है यहाँ पर। बाकी आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करिए। ओके, एक कार्ड और चूज करते हैं। नो नीड टू वरी मैसेज आया है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, तो आप चिंता मत करिए। इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर अगर आपको कोई बहुत फ़िक्र हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, तो मत कीजिए। सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कीजिए, क्योंकि डिवाइन ही आपको अश्योर कर रहे हैं नो नीड टू वरी। वही आपको बोल रहे हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नो नीड टू वरी। ओके,
आइए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से। ओके, स्पेशली जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तब अगर कुछ थॉट्स आए थे तो वो हम देखते हैं कि वो थॉट्स क्या थे। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो जो थॉट्स उनको आए वो क्या थॉट्स थे, हम पहले वो चेक करते हैं। आई फील अ पुल टुवर्ड्स यू। मैंने कहा था कि इन्होंने आपको देखा तो आपकी तरफ एक खिंचाव, एक मैग्नेटिक पुल, एक अट्रैक्शन फील हुआ इंस्टेंटली। वही यहाँ मैसेज है कि मुझे एक आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस हुआ। आई फील अ पुल टुवर्ड्स यू। ओके, वेल वी हैव अनदर कार्ड, ड्रीमिंग ऑफ यू। कहीं ना कहीं व्यूवर्स, जब इन्होंने आपको पहली बार देखा तो ज़रूर उसके बाद आप इनके सपने में आए। ओके, आपको पहली बार देखने के बाद आप इनके सपने में ज़रूर आए हैं। कम बैक, मुझे ऐसा लगा है व्यूवर्स कि जब इन्होंने पहली बार आपको देखा है तो इनका मन किया है कि ये बार बार आपसे मिले। इनके मन में ऐसी इच्छा आई है कि ये बार बार आपसे मिले। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग व्यूवर्स। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया, हेल्प किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, और जिन पर भी आपका फेथ है, विश्वास है, उन्हें कमेंट्स में थैंक यू करें। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहा है, जैसे 555, 777, 111, ऐसे एंजल नंबर्स को टाइप करके रीडिंग को आप क्लेम कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।